माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ बता रहा हूं वो सब कुछ डिपेंड करेगा बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर, क्योंकि मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस अभी बहुत नीचे तक आ चुकी है। और मैंने बताया जितने भी अल्ट कॉइन्स की प्राइस है वो बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर ही टिके रहते हैं। यदि बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है तो अल्ट कॉइन की प्राइस नीचे आ जाती है। तो इस वीडियो में जो कुछ है वो सब कुछ हो सकता है पॉसिबल यदि बिटकॉइन प्राइस स्टेबल होती है और बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छा पंप अपने को दिखने को मिलता है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट एंड में या फिर इस वीडियो के मिड में मैं आपको डोज कोइन को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं पिछले 6-7 दिन से इसका टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं और उसी के साथ में मैं इससे कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अभी भी हाथ में ही मेरे पीडीएफ रखी हुई है, मैंने नेट से कुछ पीडीएफ निकाली डोज कॉइन को लेकर, मैं वहां से इसकी स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसका मेरे को क्या आउटपुट मिल रहा है और एलन मस्क क्या चाहते हैं सब कुछ स्पष्ट करूंगा। और जो पीछे आप टेक्निकल एनालिसिस और जो डोजकॉइन के बारे में देख रहे हैं उसको बताने से पहले मैं आपको लेकर चलूंगा एलन मस्क के उन ट्वीट्स के ऊपर जो पिछले 2 या 3 दिन में किए गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने उन ट्वीट्स से क्या अपना आउटपुट निकाला और मैं क्या आउटपुट निकाल के आपको बताना चाहता हूं वो चीज आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, इस डोजकॉइन को लेकर मार्केट में जो अभी जो सेंटिमेंट्स है या जो समीकरण बन रहे हैं वो कुछ अलग बन रहे हैं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहे हैं, उसके चांस बहुत ज्यादा है। नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहे हैं, इसके चांस बहुत कम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना और आपको मैं लेकर चलता हूं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं एलन मस्क के कुछ ट्वीट्स। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आ गया हूं ट्विटर के ऊपर, जहां पर अपन आसानी से ये देखेंगे कि एलन मस्क ने आज सवेरे 4 बजे के आसपास कौन सा ट्वीट किया और कौन कौन से ट्वीट और भी किए थे। और इसके साथ में हम ये भी पता करेंगे कि पिछले 3-4 दिन में जो ट्वीट्स एलन मस्क ने डोजकॉइन को लेकर किए हैं उन ट्वीट से क्या एक बेस्ट आउटपुट निकलने को है या फिर क्या एक नेगेटिव आउटपुट निकलने को है। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको हम यहाँ से एक बेस्ट आउटपुट निकाल डोजकॉइन के लिए देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं चलता हूँ नीचे की ओर। पहले वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे आज मतलब एलन मस्क ने ट्वीट किए थे। तो एक आपको 5 घंटे पहले ट्वीट किया गया जहाँ पर एक आपको इमेज नज़र आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट पैनिक। सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। सबसे पहले मैं आपको एक उस ट्वीट पे लेके चलूंगा जहाँ से ट्वीट स्टार्ट हुए और अभी तक भी एलन मस्क ट्वीट करते ही जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक ट्वीट लास्ट टाइम पे किया था 2 दिन पहले, डू यू वांट टू टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉज, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब था कि आप चाहते हैं टेस्ला डोज को स्वीकार करे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब यह बात ट्वीट करके एलन मस्क ने पूछा तो वहाँ पर 78% लोगों ने हाँ कहा और जबकि 22% लोगों ने नो कहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इस ट्वीट से यहाँ से एक मैन कहानी स्टार्ट होती है और मैं आपको बताता हूँ इस ट्वीट के बाद में जो बड़ा ट्वीट आया वो यहाँ आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कौन सा? एक दिन पहले आया था, टेस्ला हैज सस्पेंडेड व्हीकल्स परचेजिंग यूजिंग बिटकॉइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरा ये जो पूरा ट्वीट लिखा है, इस पूरे ट्वीट को मैं आपको हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, इंग्लिश जिनको नहीं आती है या फिर जो इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इस पूरे ट्वीट का जो मतलब है बता देता हूँ। टेस्ला ने बिटकॉइन का उपयोग वाहन खरीद को निलंबित कर दिया है। हम बिटकॉइन खनन और लेन देन के लिए जीवाश्म ईंधन के तेजी से बढ़ते उपयोग के बारे में चिंतित है, विशेष रूप से कोयला, जिसमें कि किसी भी ईंधन का सबसे खराब उत्सर्जन है। क्रिप्टो करेंसी कई स्तरों पर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी इज गुड आइडियाज। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी कई स्तरों पर एक अच्छा विचार है और हमारा मानना है कि इसका एक आशाजनक भविष्य है, लेकिन यह पर्यावरण से बड़ी कीमत पर नहीं आ सकता। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, टेस्ला किसी भी बिटकॉइन की बिक्री नहीं करेगा और हम इसे लेन देन के लिए उपयोग करना चाहते हैं। जैसे ही अधिक स्थायी ऊर्जा के लिए खनन संक्रमण के लिए हम अन्य क्रिप्टो करेंसी को भी देख रहे हैं जो बिटकॉइन की ऊर्जा लेन देन का 1% से कम उपयोग करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो बातें बताना चाहता हूँ इस
ट्वीट से वो शायद आपने नहीं सोची होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ से कुछ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात इस ट्वीट में जो कही गई है वो आपको मैं बता दूँ। देखिए, टेस्ला हैज सस्पेंडेड व्हीकल्स परचेजिंग यूजिंग बिटकॉइन। टेस्ला ने बिटकॉइन का उपयोग वाहन खरीद को निलंबित कर दिया। यानी कि जिस बिटकॉइन का यूज़ करके आप वाहन खरीद सकते थे, टेस्ला की जो कारें खरीद सकते थे, उसको क्या किया, एलन मस्क ने उसको निलंबित किया। जैसे ये बात मार्केट में पता चली और बिटकॉइन की प्राइस लगातार नीचे की आती रही, और बिटकॉइन में मैंने आपको कल बताया था कि 9,000 के आसपास का एक बड़ा डंप, $9,000 के आसपास का एक बड़ा डंप आप सभी को देखने को मिला। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में ही यहाँ पर एक और बात कही गई है कि क्रिप्टो करेंसी कई स्तरों पर एक अच्छा विचार है। ठीक है, ये बात भी कही गई है, एक बहुत बढ़िया बात है। यानी कि कहीं ना कहीं यह पॉजिटिव मीनिंग है बिटकॉइन के लिए, जो BTC है उसके लिए। फिर यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही है कि टेस्ला विल नॉट बी सेलिंग एनी बिटकॉइन। उन्होंने कहा है कि टेस्ला किसी भी बिटकॉइन की बिक्री नहीं करेगा। यह बात यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी है, और उन्होंने कहा है कि हम बिटकॉइन का यूज़ लेन देन के लिए उपयोग करना ज़रूरी चाहते हैं, मतलब लेन देन के लिए उपयोग करेंगे ही करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बात है कि निलंबित मतलब कर दिया, उससे तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ गई। अब बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि हम क्या करेंगे, इसको लेन देन के लिए यूज़ करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको मैं लेकर चलता हूँ जो एलन मस्क का एक अलग से ट्वीट था, वो आज सवेरे के आसपास वो ये था। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आप सभी को नजर आ रहा होगा, वर्किंग विद डॉज डेवलपर्स टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी पोटेंशियली प्रॉमिसिंग। इसका मतलब क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डॉज डेवलपर्स के साथ काम करने से सिस्टम लेन देन दक्षता में सुधार होता है या वृद्धि होती है, और यह संभावित रूप से आशाजनक भी है। तो इनका कहना था यहाँ पर ये बात, और जब ऐसा इन्होंने ट्वीट किया और डॉज कॉइन की प्राइस मैं आपको बताऊंगा अभी टेक्निकल एनालिसिस से 32 रुपये से 40 रुपये और 50 पैसे के आसपास गई थी। यानी कि इस ट्वीट मात्र से ही 30% से कम 40% की इसके अंदर एक भारी पंपिंग हमें नजर आई डॉज कॉइन में। फिर देखिए यहाँ पर एक और बात लिखी हुई इन्होंने कि एज ऑलवेज, आप सभी को नजर आ रहा होगा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा एज ऑलवेज, और फिर इन्होंने कर रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, इस जगह देखिए इन्होंने एक छोटी सी बात लिखी है, डू नॉट पैनिक। यानी कि कहीं ना कहीं यह जो भी ट्वीट्स है, जो भी एलन मस्क ने ट्वीट किए हैं, ये सारे के सारे ट्वीट्स हमें एक नतीजे पे ले जाके पहुंचाते हैं, और वो नतीजा यही है कि कहीं ना कहीं यह डॉज कॉइन को वापस से पंप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि इन सारे समीकरणों को मिलाकर बात करें कि डॉज कॉइन कहाँ तक जा सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सारे समीकरण डॉज कॉइन के लिए बन रहे हैं और ये बेस्ट बन रहे हैं, तो डॉज कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो ये आपको मैं बात बताना चाहता था इन ट्वीट से। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ मेरे टेक्निकल एनालिसिस बोर्ड के ऊपर, वहां से आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा। एलन मस्क के ट्वीट देखिए। अब देखिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ डॉज कॉइन के इस टेक्निकल एनालिसिस पे, और ये जो टेक्निकल एनालिसिस मैंने लिया है वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट एंड में आप सभी को बताऊंगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात डॉज कॉइन को लेकर। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो यही बात है कि इस टेक्निकल एनालिसिस और जो 4-5 अपन ने ट्वीट देखे, उन सभी को मिलाकर अगर अपन देखें कि यह डॉज कॉइन के फेवर में चीज जा रही है या फिर डॉज कॉइन के लिए नेगेटिव है, तो माय डियर फ्रेंड्स किस आउटपुट पे अपन पहुंचे हैं, इस बात को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। उससे पहले बताना चाहूंगा इस टेक्निकल एनालिसिस को। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं बात करता हूं आफ्टर ट्वीट, जैसे ही आज सवेरे 4 बजे के आसपास ट्वीट हुआ था, उस ट्वीट होने के बाद में इसकी प्राइस लगभग 32 रुपए के आसपास चल रही थी। लेकिन ट्वीट होने के बाद में इसकी प्राइस यहां से एक ग्रीन कैंडल ओपन होती है, और यहां से जब ग्रीन कैंडल ओपन होती है उसी टाइम पर इसका जो वॉल्यूम है वह भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यानी कि लोग इसमें फिर से एंट्री ले रहे थे, और जैसे यहां से लोग एंट्री ले रहे थे, वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो यहां से ग्रीन कैंडल ओपन हुई, और ये ग्रीन कैंडल ओपन होकर लगभग इस रेंज तक यानी कि 40 रुपए और 50 पैसे के आसपास यहां पर जाकर ये ग्रीन कैंडल क्या हुई, क्लोज हुई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि 32 रुपए से प्राइस यहां पर गई, यानी कि लगभग 30% या 35% की एक बड़ी पंपिंग हमें नजर आई। माय डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, जब प्राइस यहां पर गई तो प्राइस नीचे की ओर आई, और नीचे प्राइस कहां तक आई, 37 रुपए के आसपास।
जब प्राइस 37 रुपये के आसपास आई है ना, तो मैंने बताया था कि जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो एक बार नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर उससे भी ऊपर जाती है। ऐसा ही होता है मार्केट में। तो यही बात बताना चाहूंगा कि जो प्राइस है वो 40 रुपये के आसपास आके एक बार तो नीचे आ चुकी है, यानी 37 रुपये के आसपास आ चुकी है। अब प्राइस वापस से ऊपर जाएगी और यहाँ पर ऊपर जाने के 90% चांस है कि इस बार जब प्राइस यहाँ पर, इस बार ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल ओपन हुई है और यह कैंडल इस बार 40 रुपये से भी ऊपर जाए, इसके 90% चांस है। और यदि यह जो कैंडल है यदि ओपन होकर 40 रुपये की प्राइस से भी ऊपर जाती है और इस लेवल को टच करती है, तो ये समझ लीजिएगा इस लेवल को टच करने के बाद में मान लीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है मान लीजिए यह कैंडल इस लेवल को टच करने के बाद में इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, तो ये समझ लेना कि इस डोजकॉइन की प्राइस आने वाले 2 ही दिन के अंदर या 3-4 दिन में इसकी प्राइस इस लेवल तक आपको दिख सकती है। और ये लेवल कौन सा है, इसका जो पिछला लास्ट हाई था वह लेवल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह बात यहाँ से अपने को इस टेक्निकल एनालिसिस समझ में आती है और जो जितने भी समीकरण हैं उनसे भी यह बात समझ में आती है। अब आपको मैं बताता हूं कि इसका जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी मैंने देखा कि लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी 8 करोड़ 34 लाख के आसपास है। अब आप देखेंगे तो हो सकता है 9 करोड़ हो या फिर 8 करोड़ कुछ और भी हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए प्राइस की बात करता हूँ। प्रेजेंट में प्राइस चल रही है 39 रुपीज़ के आसपास। अगर देखूँ इंक्रीमेंट तो इसमें बता रहा हूँ 12% की इंक्रीमेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि बात करता हूँ तो डोज कॉइन क्या है, तो ये डेंजरस कॉइन है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी। कल की वीडियो में मैंने कहा कि जितने भी मीम्स कॉइन्स है वो सारे डेंजरस कॉइन्स है। ये आपको 10 गुना 5 गुना प्रॉफिट तो देते हैं, लेकिन इनकी जब प्राइस नीचे गिरती है तो ये बहुत जल्दी भी नीचे आते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, डोज कॉइन के बारे में मैंने कल एक बात और बताई थी कि डोज कॉइन को लेकर हम नजरअंदाज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डोज कॉइन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में है और इसके साथ में डोज कॉइन के ऊपर एलन मस्क का भी हाथ है। ये मान लीजिए डोज कॉइन का फादर कौन है, एलन मस्क है। और जब तक इनका हाथ है तब तक इसकी प्राइस नीचे होने की संभावना बहुत कम है। कौन सा लेवल, 35 रुपये से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। मैंने पहले बताया था कि डोज कॉइन की प्राइस 35 रुपये से नीचे यानी कि 25 रुपये या 30 रुपये के आसपास यदि जाती है तो 1% चांस में जाएगी। और 1% का चांस कब होगा, बीटीसी, यानी कि बीटीसी की प्राइस में यदि आप 10% की गिरावट देखते हो तब ही मार्केट के अंदर डोज कॉइन की प्राइस 35 रुपये से नीचे देख सकते हो। और ऐसा ही हुआ है और मैंने ये बात मेरी वीडियोज़ के अंदर आपको 2-3 बार बता दी है पहले ही, और 10 दिन पहले भी ये बात बताई थी। आप जाकर मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी डोज कॉइन की प्राइस जो स्टेबल प्राइस है वो 35 रुपीज़ है। इससे नीचे आने की संभावना बहुत कम है। अगर यहाँ पर प्राइस आपको दिखती तो आप एंट्री ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 36-35 पर एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने यदि पहले ऊपर हाई लेवल पे एंट्री ले रखी है तो आप प्लीज़ वेट करिएगा, क्योंकि डोज कॉइन की जो समीकरण, अब देखिए मैं आपको यही बात बताना चाहता था कि मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट यही है कि डोज कॉइन को लेकर अगर बात करें, एलन मस्क के जितने भी ट्वीट्स हैं उनको एक साइड में रखते हैं और ये टेक्निकल एनालिसिस 4 आवर्स का देखते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जब 4 आवर्स का मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे इस टेक्निकल एनालिसिस को देखने से ये लग रहा है कि कैंडल्स का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये अप ट्रेंड की ओर है। और ये अप ट्रेंड के ऊपर जैसे ही हमें नजर आता है, इसका मतलब इसके लिए एक अच्छे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी बातों को अगर एक साथ रखा जाए और यहां से एक छोटी सी बात निकाली जाए तो छोटी सी बात यही है कि डोज कॉइन की प्राइस $1 के आसपास या उससे ज्यादा जाने की संभावना बहुत ज्यादा बन चुकी है मार्केट के अंदर। और एलन मस्क कहीं ना कहीं इन ट्वीट से या इन सभी बातों को लेकर ये डोज कॉइन की प्राइस को वापस से पंप करवाना चाहते हैं और इसके ऑल टाइम हाई प्राइस को भी एक बार क्रॉस करने की कोशिश करवाएंगे जरूर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। देखिए, अगर आपने बहुत ऊपर ले रखा है और आपको लॉस है तो प्लीज़ आपको कहूँगा कि वेट जरूर करना है, क्योंकि वेट करोगे तो आपको बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी लॉस की भरपाई कोई भी टोकन नहीं कर पाएगा, यही टोकन आपके लॉस की भरपाई भी कर पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ मैंने आपको बताया। एंट्री लेने का टाइम मैंने बताया था। अभी मार्केट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, बिटकॉइन जो है बीटीसी, यह बिटकॉइन स्टेबल नहीं है। ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस क्या हो रही है, नीचे जा रही है। और यदि मान लीजिए एक केस के अंदर मान लीजिए बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल नहीं होगी और बिटकॉइन मान लीजिए मार्केट के अंदर लगातार नीचे की हो जाता है, यानी कि आपको दिखता है बियरिश मार्केट।
मान लीजिए आपको लगता है कि बियरिश मार्केट स्टार्ट हो रहा है, तो उस स्थिति के अंदर डोज कॉइन की प्राइस के अंदर आपको बहुत बड़ी गिरावट भी नजर आ सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि डोज कॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन इस बिटकॉइन को भी स्टेबल होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यदि बिटकॉइन स्टेबल होता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज हो सकता है डोज कॉइन को लेकर। लेकिन ये बिटकॉइन ये मार्केट का बेस होता है और यही इस डोज कॉइन को आगे बढ़ने से रोक सकता है, अन्यथा डोज कॉइन ऊपर जाने की संभावना पूरी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी माय डियर फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। बाय बाय, टेक केयर।